तो भोरी सखी कौन है, ध्यान से सुनिए। एक तो आप ये मत सोचिए ये 500 साल पुरानी घटना, 400 साल मीराबाई, हमारे स्वामी श्री हरदास जी हितरवंश महाप्रभु के काल की घटना नहीं है, 80 वर्ष पुरानी घटना है। कितने वर्ष? 80 वर्ष। मतलब आज भी ब्रज में ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने भोरी सखी जी के दर्शन किए हैं। हमारे गिरिराज जी में भी एक दो महात्मा ऐसे हैं जिन्होंने भोरी सखी जी का अनुभव किया है। हमारे पूज्य श्री बाबा जी महाराज, पंडित जी महाराज ने भी भोरी सखी के दर्शन किए। 80 वर्ष पूर्व वृंदावन में श्री राधा वल्लभ लाल जी की परंपरा में पधारे, नाम था उनका भोलानाथ, लेकिन किशोरी जी ने उनको नामकरण किया भोरी सखी। क्या नाम किया? भोरी सखी। तो ये भोरी सखी कौन है? तो हम निवेदन कर रहे थे कि कोई भी आचार्य पूर्व में ठाकुर जी का या तो कोई श्रृंगार रहा है, या तो कोई सखी रहा है, या कोई सखा रहा है, वो ही कलिकाल में हम जीवों पर करुणा करने के लिए आचार्य रूप धारण करके आए। हितरवंश महाप्रभु भगवान की वंशी पधारी, वंशी अली जी के रूप में किशोरी जी की वंशी पधारी, ललिता जी हरिदास जी के रूप में पधारे, विशाखा जी हरिराम व्यास जी के रूप में पधारे। इस प्रकार सब आचार्य चरण पधारे। भोरी सखी कौन है? तो प्रियालाल जी दोनों रास विहार कर रहे हैं, और रास करते करते ठाकुर जी बोले, हे श्यामाजू आज मान करो, मैं रिझाऊंगा। तो श्री जी बोली, कोई बात तो बताओ, काय बात पे मान करूं? तो ठाकुर जी बोले, रास पूर्णिमा के दिन, शरद पूर्णिमा के दिन सब गोपी सब छोड़ करके मेरी शरण में आई, और इन सबन के नेक मान को देख करके मैं अंतर ध्यान है गयो। या बात पे आप मान कर लो, या बात पे आप मान कर लो। किशोरी जी बोली, नहीं नहीं कोई और विषय बताओ, या बात पे मैं मान ना करूंगी। ठाकुर जी बोले, नहीं यही बात पे मान करो, क्योंकि यहां में जल्दी मान आएगो, बाकी में तो आपको बनाना पड़ेगा मान, यहां में जल्दी आ जाएगा। इतने में किशोरी जी के नेत्र बंद हो गए, और प्रत्येक गोपी के हृदय में झांक करके जब उसके विरह का दर्शन किशोरी जी ने किया, इतना मान प्रकट हुआ। मान तक होता है तो ठीक है बंधुओं, देखिए आपका प्रेमी आपसे नाराज है, और नाराजगी में वो आपको रोक रहा है, टोक रहा है, लड़ रहा है, झगड़ रहा है, चिल्ला रहा है, तो अच्छी बात है। लेकिन अगर वो मौन होकर के शांत होकर चला जाए तो ये अच्छी बात नहीं है। तो समझो कि उसका